गुड मॉर्निंग। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज कल से तो अम्बुबाची शुरू हो रहा है। आज माँ कामाख्या के बारे में आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट द पावर, द form as Ma Kamakhya Devi. How is she, and what are the stories, religious stories related with Devi Kamakhya and symbolizations and everything. पहला बात ये है कि अ, गुआ गुवाहाटी आसाम रेलवे स्टेशन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहां से स्टेशन से बाहर आने के बाद ऑटो रिक्शा, कार, मीटर टैक्सीज, कार, सब कुछ अवेलेबल है। आप हायर करके आप देवी मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन जो देवी मंदिर है, माँ कामाख्या का जो टेम्पल है, जो देवी टेम्पल है, वो एक हिल टॉप के ऊपर है। नीलाचल हिल है, उस हिल टॉप में है। तो एज यूजुअल सभी देव देवी का मंदिर में जैसे हम लोग ऊपर उठते, कोई कोई मंदिर अगर हिल टॉप के ऊपर है तो एवरेज हाइट का अगर हिल होगा तो हम लोग पैदल चलते हैं। तो वी हैव टू गो, पैदल हम लोग चल सकते हैं वहाँ। तो एक्चुअली मैंने पर्सनली कभी विजिट नहीं किया है लाइफ में। ऑब्वियसली वन आई विल गो एंड आई विल विजिट देवी कामाख्या। दर्शन हम जरूर करेंगे लाइफ में एक बार, लेकिन अभी तक नहीं किए। सो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो ऑल इंडिया से कनेक्टेड है। ऑल द रेलवे नेटवर्क्स, रेलवे लाइन्स आर कनेक्टेड विद दैट स्टेशन। फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रेल्स यू कैन कम बाई रेलवे एंड यू हैव टू, आप लोगों को उतरना पड़ेगा रेलवे गुवाहाटी स्टेशन में। अच्छा, तो वहां उतरने के बाद टेक अ टैक्सी, हायर अ मीटर टैक्सी या ऑटो रिक्शा होता है वहां। आप लोगों को वो ले जाएगा मंदिर तक। तो जैसे मैंने बोला था कि कल से अम्बुबाची स्टार्ट हो रहा है। बहुत भीड़ लग जाते हैं वहां। अम्बुबाची के टाइम में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत मास गैदरिंग होगा। लेकिन ईयरली यही यही टाइम, ईयरली यही वक्त सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल, सबसे क्या बोले, अ, अ, एक अलग ऊर्जा क्रिएट होता है वहां। हर दिन ही होता है, क्योंकि देवी मंदिर में हर दिन पूजा होता है। देवी मंदिर में तो हर दिन पूजा होता है। और आई वॉज थिंकिंग समथिंग, सो आई वॉज जस्ट something was going on in my mind, other thing, like, that let's concentrate on this one. तो uh, हर दिन देवी मंदिर में पूजा होता है, लेकिन ईयर में ये अम्बुबाची के टाइम एक अलग ऊर्जा, अलग ऑरा क्रिएट होता है। एंड दिस 3 days आर वेरी स्पेशल। स्पेशल तरीके का पूजा होता है वहाँ। सो यू कैन गो एंड विजिट दिस पावरफुल सतीपीठ, माँ कामाख्या देवी मंदिर, एनी डे ऑफ द ईयर। बट अम्बुबाची के टाइम स्पेशल कुछ अलग बात है उस जगह में। अच्छा, इसमें क्या है, बिगेस्ट कांग्रीगेशंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, आसाम, गुवाहाटी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। अम्बुबाची के टाइम बहुत मास गैदरिंग होता है, इसी को ही बिगेस्ट कांग्रीगेशंस बोलते हैं। रिचुअल ऑफ ऑस्टेरिटीज, एक्चुअली इस मंदिर पे माँ कामाख्या देवी का जो पूजा है, एक्चुअली ये योनि पूजा होता है। आ, एक कहानी हम सभी लोगों को पता है। वी आर ऑल फेमिलियर विथ वन ऑफ द स्टोरी, दैट इज दैट इज
माँ सती ने जब अपना जो बॉडी है, जो शरीर है, वो त्याग कर दिए थे ड्यू टू इंसल्ट फ्रॉम हिज फादर्स हाउस, तो शिव जी ने माँ सती, माँ पार्वती की बॉडी को शोल्डर में लेके घूम रहे थे, मतलब तांडव कर रहे थे महादेव। एंड ये देखकर सभी देव देवियों को पता चल गया था कि प्रलय तो निश्चित है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, महादेव सब कुछ खत्म कर देगा, ये विश्व ब्रह्मांड एंड एवरीथिंग। तो सोच समझ के विष्णु जी ने अपने चक्र से देवी सती पार्वती की जो जो बॉडी पार्ट से वो खंड, मतलब डिवाइडेड किए थे विद द हेल्प ऑफ द चक्रास। और हर अलग अलग अंग अलग अलग जगह पे पड़ा है, अलग अलग जगह को सती पीठ कहते हैं। तो माँ सती या पार्वती की योनि पार्ट करे थे माँ कामाख्या देवी उस सती पीठ में। तो इन दिस वे, ऐसे ही योनि पूजा, योनि का पूजा मतलब देवी कामाख्या उस मंदिर में माँ दुर्गा का स्वरूप ही स्पेशली इन योनि फॉर्म पूजा होता है। तो दिस पूजा इज टोटली इन अ तांत्रिक मोड एंड तांत्रिक फॉर्मेट। दिस पूजा इज टोटली इन ए तांत्रिक फॉर्मेट, और इसका बहुत रीजन है, सिंबलाइजेशन से, मीनिंग से, स्पिरिचुअल पर्पसेस से। अच्छा, कामाख्या देवी मंदिर में एक अलग तरीके से माँ कामाख्या देवी माँ दुर्गा ही है, माँ दुर्गा का एक स्वरूप, एक रूप है, बट स्पेशली इन अ योनि फॉर्म पूजा होता है, तांत्रिक फॉर्म में। वो और उस हर दिन का पूजा थोड़ा अलग होता है। और अम्बुबाची के टाइम तो ऑब्वियसली स्पेशल कुछ रिचुअल्स, स्पेशल कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुछ नॉर्म्स, कुछ रिचुअल्स, मेनली आई वुड लव टू से कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। शक्ति राइट्स, शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठ है, वो वन ऑफ द शक्ति पीठ है। तो सती पीठ में जैसे पूजा होता है वैसे पूजा होता है। एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आई ऑलरेडी सेड इट्स योनि पूजा इन अ तांत्रिक फॉर्मेट। तो हर साल ये जो अम्बुबाची का टाइम होता है, कल से जैसे शुरू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड दैट पर्टिकुलर पूजा एंड द 3 और 4 डेज का जो अम्बुबाची दिन रहता है, ये साल में हर साल में, हर ईयर में 3 और 4 डेज is called as the annual cycle of menstruation. क्या है ये? हम डिफाइनिंग इन अ वेरी सिंपल वे। पिछले व्लॉग में भी मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। पीरियड्स हो रहा है, पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की, all the positive divine feminine energies are having their periods. Right now I'm talking about the powerful divine positive feminine forms and energies। देवियों की, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ दुर्गा का बहुत सारा स्वरूप की, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी देवियों की that particular menstruation cycle, ये 3-4 दिन होते हैं। ऐसे religiously, स्पिरिचुअली, ऐसे रिलीजियस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के हिसाब से ये बताया गया है। फ्रॉम वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल एंशिएंट हिंदू कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कल्चर, डिवाइन कल्चर, डिवाइन एस्पेक्ट से ऐसे मतलब ऐसे होता है। ओके, तो देवी, कोई भी देवी की जो देवी है, पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइन पावरफुल एनर्जीज, जैसे हम देवी को जानते हैं, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, कोई भी देवी, सिर्फ देवी ही नहीं, अर्थ को
हम देवी बोल सकते हैं मदर अर्थ, सॉइल मदर सॉइल, विश्व ब्रह्मांड मतलब पूरा दुनिया में, इस अर्थ, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज को जिसको हम डिवाइन पॉजिटिव फेमिनाइन बोल सकते हैं वो सॉइल हो सकता है। सॉइल क्यों हो सकता है? क्योंकि सॉइल से ही तो सब कुछ आते हैं, सॉइल से ही तो सब कुछ आते हैं ना। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधे, आप कोई जैसे यू नो सॉइल इज मेंट फॉर व्हाट? फॉर फर्टिलिटी, फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल के ऊपर ही तो सब कुछ है, मतलब मेनली पेड़ पौधे, फूल, फ्रूट्स, मेनली पेड़ पौधे, फूल, फ्रूट्स, हर चीज सॉइल के ऊपर ही होता है, सॉइल के ऊपर ही होता है। एंड क्या बोले, सॉइल के ऊपर होता है। तो सॉइल एज मदर अर्थ नर्चरिंग द सीड्स, जिस सीड से पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। आ, ये एक बात है। नेचर में, नेचर का, नेचर का कोई भी अंश झरना हो सकता है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को हम कभी कभी पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज या पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइन रूप हम दे सकते हैं या बोल सकते हैं। झरना, नदी, the rhythm, the sound in the nature, various types of sounds in the nature. तो ऐसे नेचर में, विश्व ब्रह्मांड में, हर कर्ण कर्ण में पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइन पावरफुल एनर्जीज एनर्जीज एग्जिस्ट करता है। तो सभी का एक पीरियड्स हो रहा है एनुअली। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वैसे ही पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल सेम है, वो होता है। इसीलिए हम ये 3-4 दिन मानते, मतलब पालते हैं मतलब ऐसे ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से इट इज ये आ रहा है, मतलब ऐसे हिंदूज वी आर फॉलोइंग दिस नॉर्म्स एंड दिस थिंग्स ऑफ अंबुबाजी। सो ये 3-4 दिन मदर अर्थ, विश्व ब्रह्मांड, they are also going under that same period cycle या menstruation cycle। and अर्थ, ये 3-4 दिन खत्म होने के बाद, ये 3-4 दिन खत्म होने के बाद फ्रेश होके, फ्रेशली फिर अगेन स्टार्ट होगा द नॉर्मल जो रिदम होता है, डेली जो रिदम होता है, मतलब ये 3-4 दिन मदर अर्थ, विश्व ब्रह्मांड, all the positive डिवाइन पावरफुल फेमिनाइन एनर्जीज रेस्ट में रहेगी, देवीज, आर्ट, विश्व ब्रह्मांड। बिकॉज ये 3-4 दिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, डिवाइन एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से, ये 3-4 दिन all devi forms and natures of this earth, of this Vishwa Brahman will undergo this this menstruation cycle. So they need rest. ये so they need rest. तो ये 3-4 दिन जब खत्म हो जाएगा फिर फ्रेश होके फिर एक मतलब साइकिल अगेन द नॉर्मल साइकिल स्टार्ट होगा, जैसे इस दुनिया का, इस विश्व ब्रह्मांड का, एंड अगेन द प्रोसेस विल कंटिन्यू इन द सेम वे। कोई भी फीमेल फॉर्म्स, कोई भी फेमिनाइन एनर्जीज का
जैसे लाइफ साइकिल होता है, लाइक वेरी सिंपली आई वुड लव टू से, फ्रीली आई वुड लव टू डिस्कस कि जैसे हर गर्ल्स को, विमेन्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है हर महीने में, तो वो उतना दिन, मतलब 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मतलब जितना दिन तक पीरियड्स चलता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है कोई भी वीमेन या कोई भी गर्ल्स की, आफ्टर दैट, मतलब पूरा हर महीने आते हैं वो दिन, फिर जब वो कुछ दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो कुछ दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर अगेन दे गेट, they feel relaxed and then again they start their normal life. ये मतलब द गर्ल और वीमेन जितना दिन, मतलब जितना दिन तक एक पर्टिकुलर एज तक तो वो चलता है पीरियोडिकल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दीज आर वेरी नॉर्मल डिस्कशंस, वेरी बायोलॉजिकल डिस्कशंस एंड इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग. तो हर महीने होता है, वी ऑल नो दैट. एंड वो दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, वो दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर अगेन दे, the girl and all the girls and women feel relaxed and again they start again the proper day and a proper schedule. तो वैसे ही same concept, same thing, as we all know, often due to some spiritual reasons, due to some divine reasons, girls and women are compared, girls and women are compared with Devis, divine feminine energies, in some aspects, not always, never always, but in some aspects, based on various spiritual divine logics, but not always. So इस हिसाब से, मतलब you know everything are connected, but mainly ये अम्बुबाची is connected with this periods and menstruation cycle की देवियों की भी होती है. तो अच्छा, इसमें गए, daily worship is suspended. ये हर हिंदू घर में अम्बुबाची के टाइम आई बिलीव पूजा नहीं होते हैं. कुछ घर में शायद करते हैं, बट पूजा नहीं करना ही चाहिए. इफ पॉसिबल, हर दिन का जो फूल होता है, फूल को एक प्लेट में रख दीजिए. मैंने बोला है पिछले ब्लॉग में, फूल को एक प्लेट में रख दीजिए. दिया, अगरबत्ती, धूप आप जला सकते हैं, लेकिन पूजा मत कीजिए. कोई भी देवी का फोटो, देवी का मूर्ति, कोई भी देवी का फोटो, कोई भी देवी का मूर्ति को टच मत कीजिए. सिर्फ सामने रख दीजिए, सिर्फ सामने रख दीजिए. दिया, धूप आप जला सकते हैं, प्लेट में फूल दे सकते हैं, टच मत कीजिए. और कोशिश कीजिए पूजा मत करने, डोंट डू पूजा. तो ये रीति रिवाज है. देवी कामाख्या मंदिर जो आसाम गुवाहाटी में है, इट्स अ सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप. हर साल, मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव पावरफुल तांत्रिक प्लेस. देवी कामाख्या जो मंदिर जहाँ है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पावरफुल तांत्रिक प्लेस. एंड हर दिन वहाँ I already said in my previous blog also, the style, the mode of puja in that mandir is always in a tantric form and tantric mode. Obviously, क्योंकि because वहाँ माँ दुर्गा का स्वरूप ही है, माँ कामाख्या देवी. स्पेशली योनि फॉर्म में पूजा होता है, तो ऑब्वियसली योनि फॉर्म में जब पूजा होगा तो तांत्रिक पूजा ही तो होगा. इट्स अ सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप. और ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से, इवन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हिंदू तांत्रिक लोग, स्पेशली अघोरीज, sadhus, tantrics, sadhus from all West Bengal, even aghoris also, they get much attracted to that place. And even
बहुत सारा साधुस अघोरीज एंड तांत्रिक लोग वही पे ही पूरा लाइफ गुजरते हैं बाय वर्शिपिंग माँ कामाख्या देवी, by doing puja of Ma Kamakhya Devi, because I already said, I'm saying it's a very positive, powerful place of tantric worship होता है. मतलब तांत्रिक मोड में जो ब्लेसिंग्स, जो शावर ऑफ ब्लेसिंग्स मिलता है, या तांत्रिक मोड में पूजा करने के बाद जो साधु अघोरी या तांत्रिक लोगों को जो पॉजिटिव पावर्स मिलता है, स्पेशली पॉजिटिव पावर्स फ्रॉम माँ कामाख्या देवी, that particular place is very good and perfect for tantric mode of worship. और ये अम्बुबाची के मेले जो जब लगता है ये 3-4 दिन, इस टाइम तो मतलब साधुस अघोरीज, सन्यासीज, तांत्रिक पीपल, तांत्रिक बाबास फुल मतलब पूरा पैक्ड अप रहता है. दे आर वर्शिपिंग, दे आर डूइंग पूजा, दे आर डूइंग वेरियस रिचुअल्स टू प्लीज माँ कामाख्या देवी, to make Ma Kamakhya Devi happy, and to celebrate these 3 or 4 days, to perform and show the gratitudes, and worship for Ma Kamakhya Devi, Jai Ma Kamakhya Devi, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Love, affections, feelings towards Ma Kamakhya Devi are presenting. बहुत सारा सीक्रेट रिचुअल्स होता है मंदिर में. मंदिर का जो मेन पुरोहित है, मंदिर का जो और जो पुरोहित है, वहाँ जो विजिट करने आते हैं जो साधु सन्यासी अघोरी लोग एंड मेनी अदर बहुत अच्छे सन्यासी लोग जो भी विजिट करने आते हैं, जो लोग वहाँ वर्शिप करते हैं, बहुत सारा रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं. कुछ रिचुअल्स होता है जो ओपनली पीपल देखते हैं कि ये पूजा हो रहा है ओपनली. कुछ रिचुअल्स होता है, कुछ मोड ऑफ रिचुअल्स, कुछ स्टाइल ऑफ रिचुअल्स एंड पूजा पाठ होता है जो मंदिर के अंदर बाहर चारों ओर जहाँ मंदिर के बाहर चारों ओर जहाँ जगह है वहाँ ओपनली करते हैं रिचुअल्स को, हवन पूजा एंड एवरीथिंग. कुछ रिचुअल्स होते हैं जो बहुत सीक्रेटली किया जाता है. मानसून सीजन में होता है, असमीज मंथ, असम में है ये मंदिर. तो ऑब्वियसली अभी जो अम्बुबाची का टाइम कल से शुरू हो रहा है, तो एक्चुअली कैलेंडर के हिसाब से, एज पर इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये तो मानसून सीजन है. मतलब अभी तो वेदर सब कुछ चेंज हो गया. दैट्स ओके, व्हाट टू डू, because it's an observation after corona. Many things are changing. Weather सब कुछ time and everything अभी change हो गया है. लेकिन इतना सालों से जैसे फॉलो किए आ रहे हैं एज पर द इंडियन हिंदू कैलेंडर, मानसून सीजन में जैसे जून महीने में ही, ये जून महीने चल रहा है, असमीज मंथ के हिसाब से मानसून सीजन में ये अम्बुबाची का मेला लगता है. उस मंदिर में मतलब माँ कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची के टाइम, मतलब कल से अम्बुबाची शुरू हो रहा है. ये 3-4 दिन मेला लगता है. एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ईयरली मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. देवी कामाख्या द मदर शक्ति, ऑब्वियसली माँ कामाख्या इज फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, माँ महादुर्गा, माँ शक्ति, मदर शक्ति. क्रिएटिव नर्चरिंग पावर ऑफ मेंस. अच्छा, ये एक टॉपिक है, क्रिएटिव नर्चरिंग पावर ऑफ वीमेन. व्हाट इज एक्चुअली द पीरियड्स, मतलब पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो क्या है, हम सभी लोगों को पता है कि a girl or a woman properly healthy can give birth to a child only if that particular girl or woman has a proper menstruation या periodical cycle. That proper
menstruations and periodical cycle थ्रू आउट हर लाइफ, क्योंकि पीरियड एंड मेंस्ट्रुएशन अगर सही होगा हर महीने तो ही पॉसिबिलिटी है क्रिएट द चाइल्ड इन हर ओवरी। तो इट्स अ साइकिल, पीरियोडिकल साइकिल होता है, मतलब यू नो it's all connected with creation. It's all connected with creation of a new life. Periods, menstruation cycle are connected with creation of life. Without that, no creation of life is possible. In humans, in some animals जो ऐसे बर्थ देते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है पीरियोडिकल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल is actually for creation of a new life. Without this cycle, a girl or women body cannot create a new life. ये पूरा concept we can set as mother earth, soil के तरफ, मतलब you know without soil no plant can, no seed can germinate. मतलब सॉइल में ही तो सीड, सॉइल में ही सीड, सॉइल में ही प्लांट्स होते हैं, सीड जर्मिनेट होते हैं. सॉइल again helps to give birth to a new life. Plant also have life, we all know that. So earth, mother earth, Vishwa Brahman, they holds many things. The universe holds many things. माँ महादुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ महादुर्गा, माँ वैष्णवी की कोई भी स्वरूप, मदर का कोई भी स्वरूप, मदर का कोई भी स्वरूप holds everything on this earth and universe, holds everything on this earth and universe. So you know, मदर अर्थ, माँ के गोद पे ही तो हम पूरा ये दुनिया में जो भी है, जो भी इंसान, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, एवरीथिंग, वी आर विथ मदर अर्थ. इस विश्व ब्रह्मांड में, इस विश्व ब्रह्मांड में, पूरा यूनिवर्स में एवरीथिंग माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, माँ महादुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ काली के, सब कुछ वही हम लोगों के मदर है. दे होल्ड्स एवरीथिंग. वी आर इन देयर गोद, वी आर इन देयर लैप. सो कंसेप्ट इज लाइक दिस, कंपेयरिंग. अच्छा, तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल. इट्स अ पार्ट, देखो तो पार्टिकुलर भी बोलते हैं फर्टिलिटी फेस्टिवल. अंबुबाची, इट्स अ फर्टिलिटी फेस्टिवल, तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल. जैसे होते हैं ना कि थिंक लाइक दिस कि बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, एंड गांव पूरा बारिश में भीग रहा है. अ विलेज इज गेटिंग अ प्रॉपर एंड गुड शावर ऑफ रेन. अ विलेज, किसी भी कोई भी गांव में बहुत बारिश हो रहा है, गांव बहुत सुंदर है, village is very good, the scenario of the village is very good, the scenario of the village is very good, and ऊपर से बारिश जैसे होता है, पूरा गांव में जहां जहां एग्रीकल्चर का जगह है, मंदिर है, पूरा गांव को भिगा रहा है. कौन भिगा रहा है? वो बारिश. कौन भिगा रहा है? वो बारिश, वो रेन्स. अच्छा, तो ऐसे ही मदर अर्थ, विश्व ब्रह्मांड, ये 3-4 दिन they take rest, they rejuvenate themselves spiritually, everything, from every aspect they rejuvenate themselves.
सो दे नीड रेस्ट, एंड देन अगेन 3-4 दिन के बाद एक नॉर्मल सब कुछ शुरू होता है। तो यू नो कॉन्सेप्ट ऐसा है। ये अम्बुबाची का जो 3-4 दिन है, ये अम्बुबाची का जो 3-4 दिन है, these are all related with fertility, festival of fertility festival. Fertility festival means in various sense, spiritually, divinely, practically. फर्टिलिटी मतलब बहुत एस्पेक्ट से फर्टिलिटी, मतलब यू नो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ, फर्टिलिटी ऑफ द विश्व ब्रह्मांड, फर्टिलिटी ऑफ द यूनिवर्स, फर्टिलिटी ऑफ एवरीथिंग, फर्टिलिटी एवरीथिंग। तो इट्स अ फर्टिलिटी फेस्टिवल celebrating the powerful, positive, divine Ambubachi days. बहुत सारा साधु श्लोक होते हैं, साधु सन्यासी, तांत्रिक बाबा, तांत्रिक पीपल, अघोरीज, जो लोग इस अम्बुबाची के मेला के टाइम माँ कामाख्या मंदिर में आपको दिख जाएगा। they are doing various open rituals like Havan, worshipping Ma Kamakhya Devi in various forms. They're chanting mantras, माला जप रहे हैं। जैसे साधु सन्यासी अघोरी लोग जैसे ओपन का भी कोई अगर फ्री वर्शिप करते हैं, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरी पीपल, तो ऐसे आपको कामाख्या मंदिर के बाहर आपको गैदरिंग में आपको दिख जाएगा। एंड अंगोदक अंगवस्त्र, स्पेशल दो इंपॉर्टेंट थिंग जो अम्बुबाची के मेले में, स्पेशल दो इंपॉर्टेंट थिंग जो अम्बुबाची के मेले में एज ए प्रसाद ऑफरिंग्स आर गिवन टू देवी कामाख्या देवी। एंड ऑल्सो आफ्टर द पूजा 3-4 अम्बुबाची डेज जब खत्म हो जाते हैं, आफ्टर दैट दो चीज हर वक्त को भक्त लोग जो वहां जाते हैं दिए जाते हैं, अंगोदक एंड अंगवस्त्र। अंगोदक क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम स्प्रिंग। अंगोवस्त्र है क्लोथ। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने सुना था, मैंने कभी आज तक अभी भी मैं कामाख्या देवी मंदिर में गए नहीं हूँ, तो देखा ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन सुना था कि बहुत साल पहले सुना था कि इस टाइम अगर कोई जाते हैं अम्बुबाची टेम्पल में विजिट करने, अगर कोई भी इंसान अम्बुबाची के वक्त इस टाइम टेम्पल में विजिट करने जाते हैं, तो प्रसाद के रूप में दो चीज अंगोवस्त्र और अंगोदक और अंगोवस्त्र। अंगोदक क्या है? वाटर फ्लूइड पार्ट फ्रॉम अ स्प्रिंग और फाउंटेन, और अंगवस्त्र जो वस्त्र है वो। अच्छा, मैंने जो कहानी सुना था बहुत साल पहले कि इस अम्बुबाची के टाइम यू नो उस मंदिर के अंदर से एक जगह है, काइंड ऑफ जगह की करा है कि एक जगह एक सिस्टम किए है, वहां एक सिस्टम है कि मंदिर के अंदर से बाहर में एक पानी निकल के आते हैं ये 3-4 दिन। वो मैंने सुना है, मैंने कभी भी इस मंदिर में अभी भी आज तक अभी गए नहीं है, मैंने आज तक अभी उस मंदिर में गए नहीं है, लेकिन सुने थे बहुत सालों पहले कि अम्बुबाची के टाइम रेड कलर का फ्लूइड आते हैं और सभी लोग लाल छोटे छोटे कपड़े पे पीसेस ऑफ स्मॉल बहुत वेरियस साइजेस का वहीं पे रेड कलर कपड़े मिलता है, तो पीस ऑफ क्लोथ्स मिलता है, वहां उस पानी को
टच करके उस क्लोथ से पानी को टच करके घर में आके अच्छी तरीके से सेफ्टी रख देते। तो ऐसे मैंने सुना था लाइफ में, कभी भी देखा नहीं, गए थे, गए हम गए ही नहीं उस मंदिर पे, तो देखेंगे कैसे। सुना है, सुने थे ऑलवेज। तो जितना अभी मेरा रिसर्च का जो नॉलेज है, जो मैंने कुछ स्टडीज किए थे बिफोर डूइंग दिस व्लॉग, तो अंगोदक एंड अंग वस्त्र। तो अंगोदक मतलब वही पे एक्चुअली योनि पूजा होता है। हो सकता है कि आई हैव नॉट विजिटेड, आई एम सेइंग, आई हैव नॉट सीन इन माय आई विथ माय ओन आईज, बट फीलिंग्स एंड माय स्टडीज, रिसर्च एंड स्टडीज बिफोर डूइंग दिस व्लॉग, हो सकता है कि कोई फाउंटेन या कोई स्प्रिंग होगा काइंड ऑफ उस मंदिर के अंदर, मंदिर के में ही। तो फ्लूइड लिक्विड पार्ट, वाटर फ्लूइड लिक्विड पार्ट, उसको अंगोदक बोलते हैं, प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं भक्तों को। और हो सकता है, क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट एग्जैक्टली, बिकॉज विजिट नहीं किए, देखे कभी नहीं है। हो सकता है वो फ्लूइड लिक्विड होगा कि जैसे मंदिर में जैसे होली वाटर देते हैं ना, मंदिर में जैसे होली वाटर देते हैं, मंदिर में पवित्र जल जल जैसे होता है, देते हैं ना कि हर मंदिर में जो देते हैं, तो हिंदू मंदिर में भी जो चरणामृत होता है, जो ऐसे पानी होता है भगवान का, जो थोड़ा पानी हम ऐसे थोड़ा लेने के बाद ऐसे माथे पे दे देते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर, विजिट करने के बाद हम पक्का हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंगोदक मतलब ऐसा कोई होली वाटर थोड़ा देते हैं। और लल कपड़ा, लल कपड़े में कपड़ा भी वहां से देते हैं। लल कपड़ा तो जरूर देते हैं, पीस ऑफ क्लोथ ऑफ वेरियस साइज। लेकिन अंगोदक शायद ये हो सकता है, लेकिन मैंने कभी मतलब वीडियो में भी शायद मैंने किसी का नहीं देखा वो, लेकिन सुना है। तो अंगोदक मतलब वाटर लिक्विड पार्ट एज ए प्रसाद, एंड अंग वस्त्र मतलब पीस ऑफ रेड क्लोथ ऑफ वेरियस साइजेस along with that water। ये दो इंपॉर्टेंट प्रसाद है अंबुबाची के वक्त उस माँ कामाख्या देवी के मंदिर में। तो इतना तक इस व्लॉग में मैंने बोला। और आई होप जितना हो सके हमने आपको इंफॉर्मेशन दे पाए। बेसिक इंफॉर्मेशन था अबाउट माँ कामाख्या मंदिर। आप स्थल में किसी भी दिन जा सकते हैं, बट इस 3 और 4 डेज में जाना बहुत शुभ है। बट यू हैव टू प्रिपेयर प्लान एंड यू हैव टू गो, सो दैट एक्चुअली वहां तो बहुत मास गैदरिंग होगा। आप कैसे जाएंगे, कहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, 3-4 दिन कौन सा होटल में रहेंगे, कैसे पूजा देंगे, वहाँ वहाँ का प्रसाद आप कैसे लेंगे, कैसे मंदिर में मंदिर तो आई बिलीव मंदिर वहाँ ये 3-4 दिन बंद रहता है, ऑब्वियसली बंद रहता है ये अम्बुबाची के टाइम। तो प्रसाद आप ले सकते हैं, इस टाइम आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ का एटमोसफियर, ऑरा, वहाँ का पॉजिटिव वाइब्स, वाइब्रेशंस आप ले सकते हैं। यू कैन ऑब्वियसली टेक दैट। एंड ये तो जब हम कामाख्या मंदिर जाएंगे, obviously I will do my vlog and I will share every details of my journey of the vlog and everything about Ma Kamakhya Devi temple, surrounding places and everything. I will obviously share every details. जय माँ कामाख्या देवी, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव।